तो देखिए, चल गया मनोहर लाल का बुलडोजर। बता दें आपको, नूह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हरियाणा सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है और नूह में अवैध निर्माण पर बुलडोजर जो है वो चलाया गया है। रोहिंग्या के ठिकानों पर बुलडोजर से तोड़फोड़ हुई है। बड़ी संख्या में अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया है। हिंसा में रोहिंग्याओं के शामिल होने का खुलासा भी हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नूह हिंसा पर सुप्रीम सुनवाई होती इससे पहले सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी। नूह में जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चलाया गया है। सरकार का ये पीला पंजा चला है रोहिंग्याओं के ठिकानों पर। देखिए, अवैध तरीके से रोहिंग्या जो है यहां पर बसे हुए थे और इनके ठिकानों पर ये बुलडोजर चला, तोड़फोड़ हुई। बड़ी संख्या में अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया है। करीब करीब बताया जा रहा है 200 थी इन झुग्गियों की संख्या जिनको तोड़ा गया है और हिंसा में ये लोग शामिल थे। झुग्गी में रहने वाले ये जो रोहिंग्या थे वो इस हिंसा में भी शामिल थे। तोड़फोड़ हुई है। अब पीला पंजा चला है सरकार का। साथ ही जो इस हिंसा में शामिल थे ऐसे रोहिंग्याओं को भी पकड़ा गया है, उनसे भी पूछताछ होगी और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था इसका पता लगाया जाना है। हिंसा के लिए तैयारी किसने की, किसकी प्लानिंग थी, इसका पता लगाया जाएगा। सरकार भी जुटी हुई है, पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रोहिंग्याओं के अवैध झुग्गियों पर, अवैध ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो 3 तस्वीरें आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले रोहिंग्या जो ठिकाने हैं उन पर बुलडोजर चला दिया सरकार ने। नूह में कर्फ्यू की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, हालातों को सामान्य किया गया है। हिंसा के बाद से थोड़े बहुत बेटर हुए हैं हालात, लेकिन अभी भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है क्योंकि अब रिस्क नहीं लेना है। सरकार को भी समझ गई है सरकार भी, और इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से लगातार अलर्ट मोड पर जो है वो बना हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी देंगे। अमित, देखिए, सुप्रीम सुनवाई तो होनी थी लेकिन उससे पहले ये जो पीला पंजा चला है सरकार का, एक मैसेज फिर से दिया गया है। अवैध तरीके से रहेंगे, अवैध काम करेंगे या इस तरह की हिंसा में शामिल होंगे तो बख्शेगी नहीं सरकार। सृष्टि, देखिए, पीला पंजा जो चला है वो सरकार की प्राथमिक जांच हुई है। जो इस जो हिंसा मामले की प्राथमिक जांच हुई उस जांच की के दायरे में जो लोग शामिल किए गए और जो गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियों के आधार पर ही पुलिस के सामने यह निष्कर्ष निकला कि जो अवैध रूप से बसे हुए हैं रोहिंग्या और खासतौर पर जो HSVP की जमीन पर वो बसे हुए हैं झुग्गियां बसाकर, करीब 200 ऐसी झुग्गियां थी जहां वो लोग रह रहे थे और उन्हें प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना गया। ऐसे लोगों को गिरफ्तारी में भी सामने आए और ऐसे काफी ऐसे चेहरे हैं जो अभी छुपे हुए हैं, उनके वो ठिकाने भी बदल रहे हैं और खासतौर पर इन्हीं झुग्गियों में वे रह रहे थे। अब पुलिस ने एक्शन लिया है, हरियाणा सरकार का यह एक्शन हुआ है और सुप्रीम सुनवाई से पहले यह एक्शन होना, सवाल इस एक्शन पर भी उठने लाजमी है, लेकिन यह जरूरी भी हो गया था और खासतौर पर यह एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया, इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए सृष्टि, कि जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ 31 जुलाई को, जिस प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं हुई और करीब 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनमें 2 होमगार्ड के जवान थे। तो ऐसे में अब पुलिस सतर्क हुई है। SP बदला गया है नूह का, पहले वो छुट्टी चले गए, अब नरेंद्र बिजरानिया को दायित्व सौंपा गया है। तो ऐसे में एक्शन जो सरकार की ओर से लिए जाने चाहिए थे वो पहले भी कुछ एक्शन इनमें से कदम उठाने चाहिए थे जो अब उठाए जा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है। और घुसपैठियों की जहां तक समस्या की बात है, रोहिंग्या की घुसपैठ की समस्या अकेले नूह मेवात के क्षेत्र में, तावड़ू क्षेत्र में नहीं है, ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में है। तो लगातार केंद्र सरकार ऐसे जो घुसपैठ पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते ऐसी कार्रवाइयां जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाती या रुक रुक कर चलती है, देरी से चलती हैं। अब यह कार्रवाई हुई है, ऐसी 200 झुग्गियां जमींदोज की गई हैं, तो देखने वाली बात होगी कि आगे ऐसे लोग कितने काबू में आते हैं और इन अवैध बस्तियों में किस प्रकार का जो अवैध काम चल रहे थे, क्योंकि जो भी हथियार जो इसमें इस्तेमाल किए गए हिंसा में वो ज्यादातर उनमें से अवैध ही हैं।
चाहे उनमें गोलीबारी की घटनाएं आई, उनमें अवैध रूप से पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। 93 एफआईआर जो है 5 जिलों में दर्ज हुई हैं। तो ऐसे में पुलिस का एक्शन देखा जा सकता है। जो प्रभावित इलाके हैं, फरीदाबाद की बात करें, नूह की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो तमाम इलाकों में जो एफआईआर हुई है और जो कार्रवाई चल रही है, तो देखने वाली बात है कि यह कार्रवाई उसी से जुड़ी हुई है। और रोहिंग्या के ठिकानों पर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, ऐसी कार्रवाई की दरकार और भी जगह जहां अवैध रूप से कार्रवाइयां चलती हैं, अवैध रूप से काम चलते हैं, उन पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। जो समय रहते की जानी चाहिए थी, और अगर की जाती तो पहले तो इस यात्रा पर जो हिंसा हुई उससे बचा जा सकता था। शायद ऐसा ना होता। बहुत जरूरी थी पहले से ही कोई पुख्ता कदम ऐसी अवैध झुग्गियों पर उठाए जाते। अमित, मेरा देखिए सवाल यहां पर एक ये भी उठ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज बार बार ये कह चुके हैं कि मास्टरमाइंड जो है उसका पता लगाया जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो साजिश करता रहा, क्योंकि पूरी प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया। तो सरकार के पास अब एक ये काम है, पुलिस प्रशासन के पास ये काम है कि मास्टरमाइंड का पता लगाना है। और दूसरा सवाल मेरा अमित आपसे ये भी था कि करीब आप बता रहे हैं कि 200 झुग्गियां थी जिनको तोड़ा गया है, अवैध झुग्गियां, और ये पता चल पाया है कि कितने रोहिंग्या इस झुग्गियों में रहने वाले थे जिनको पकड़ा गया है? क्या इनकी संख्या के बारे में भी कुछ पता चल पाया है? दरअसल सृष्टि, आपका सवाल जायज है और इसी सवाल की तलाश जो है वो पुलिस भी कर रही है और शासन भी कर रहा है अपने स्तर पर, क्योंकि रोहिंग्या की सही संख्या का आंकलन सरकार भी नहीं कर पा रही है और न ही कोई सरकारी मशीनरी कर पा रही है। और यह अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं तावड़ू क्षेत्र में, नूह क्षेत्र में, इनकी अवैध रूप से घुसपैठ करके ही यह जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो जमीन है वहां पर इन्होंने कब्जे करके अपनी झुग्गियां डाल रखी थी। और अभी करीब 200 की संख्या में ये झुग्गियां जो है वो जमींदोज की गई है। तो आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयां निश्चित रूप से चलेगी, लेकिन संख्या का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अवैध रूप से घुसपैठियों का कभी भी संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते वो कदम पीछे खींचने पड़ते हैं या वहीं रोकने पड़ते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या यह कार्रवाई सही है, इसमें कोई सभी जी बिल्कुल, अभी शांति का माहौल है, क्योंकि जिस प्रकार की हिंसा हुई उसके बाद से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। हरियाणा पुलिस की भी करीब 30 से जो 40 कंपनियां हैं वो तैनात की गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो ऐसे में शांति व्यवस्था कायम है। छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जो आज सरकार का एक्शन दिखा है वो एक बड़ा कदम है। वो कदम पहले भी उठाया जा सकता था। एहतियात के नाते एहतियातन इस प्रकार के कदम समय समय पर उठाए जाएं तो निश्चित रूप से अवैध घुसपैठ पर भी रोक लगेगी। और जो जमींदोज की गई है झुग्गियां, इन झुग्गियों में क्या अवैध रूप से कार्रवाइयां चल रही थी उन पर भी समय रहते रोक लगाई जा सकती थी। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है, देखने वाली बात है कि इसका कितना असर आता है। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कल भी अपील की थी कि पूरे जो लोग हैं वो शांति कायम रखें। और एक बात और भी है सृष्टि कि करीब 2500 ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जिसके बाद जो है वो हिंसा फैली। तो ऐसे तमाम वीडियो की छानबीन की जा रही है और साइबर जो टीम है वो लगी हुई है। और हर जिले की पुलिस जो है खास तौर पर जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग, उन पर नजर रखे हुए है। सरकार का भी और अमित देखिए बड़ी बात यह है कि दोनों साइड से जांच हो रही है। अगर जो वीडियो थी वो हिंदू धर्म के लोगों की तरफ से जारी की गई थी, उनकी तरफ से ऐसे भड़काऊ वीडियो थी, तो उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक साइड से हो रहा हो एक्शन। देखिए सृष्टि, कभी भी सरकार में, प्रशासन में, शासन में एक तरफा कार्रवाई नहीं चलती है। जैसा कि बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई या जो दूसरे लोग संलिप्त है जिनका नाम आ रहा है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। कभी भी एक तरफा कार्रवाई सरकार नहीं करती है। और दोनों ही पक्षों को, जो आपराधिक मामलों में संलिप्त है, चाहे वो कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसे एक तरफा कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और खासतौर पर जो करीब 93, जैसा मैंने बताया 5 जिलों में 93 एफआईआर हुई है, तो वो उन तमाम लोगों के खिलाफ हुई है जो हिंसा में शामिल थे, चाहे वो किसी एक हिंदू समाज से थे, चाहे रोहिंग्या थे या मुस्लिम थे, कोई भी थे। कार्रवाई निष्पक्ष होगी। सरकार की ओर से भी ऐसा आश्वासन लगातार दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी यही कहा है कि जो इसमें मास्टरमाइंड होगा या जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सृष्टि, चलिए बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए
सरकार की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, सख्त है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजरें बनी हुई हैं, जांच भी हो रही है। किसने कब कौन सी वीडियो पोस्ट की, किसकी वीडियो की वजह से हिंसा भड़की, दंगा हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये तो साफ है।